दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का के स्पाइसी किचन में बिग वाला वेलकम और मेरा सलाम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम बेडशीट को घर में ही किस तरह से बना सकते हैं कि बच्चे उस पर कूदें तो वो आसानी से निकले नहीं। कई बार क्या होता है, वो पूरी निकल जाती है, खींच के पूरी आ जाती है। तो उसको बार बार बिछाने में नहीं, एक कोने वाला बेड हो जिधर एक साइड दीवार हो उस तरफ बिछाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बीच वाला बेड होता है, साइड में तो स्पेस होता है तो आसानी होती है थोड़ी। तो मैं आप लोगों से वही शेयर करूंगी। तो मैं इस वीडियो को तभी आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, तब मैं उस बेडशीट को 2-3 दिन बिछा के पक्का कर लूंगी कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं इस तरह की बेडशीट बनाऊं। तो फर्स्ट टाइम मैं पुरानी बेडशीट ये ट्राई करूंगी, क्योंकि मैंने रबड़ वाली भी ट्राई की है तो वो भी निकल जाती है। उनको भी बार बार सेट करना पड़ता है, क्योंकि एक ना एक टाइम में रबड़ खराब ही हो जाती है। और तो मैं ये आप लोग के साथ जब शेयर करूंगी तो आप लोग भी पुरानी बेडशीट के साथ ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हम बेडशीट को नाप लेंगे। तो बेडशीट को बिल्कुल कोने पे से पकड़ेंगे, गद्दे के कोने पे मिलाकर, फिर इसको टाइटली नापते हुए लाएंगे इस कोने तक। और जो बाकी की बेडशीट बचेगी उसको हम 2 भागों में बांट देंगे। पहले यहाँ कोने पे लगा लेंगे चौक से निशान, और इस चौक के निशान पे इधर बेडशीट का कोना पकड़ के नाप लेंगे और बीच में लगा देंगे फिर से इंची टेप, वो सॉरी चौक से निशान। तो इस बेडशीट को हम 2 भागों में बांटेंगे। तो आधा हिस्सा इसका उधर जाएगा और आधा रहेगा इस साइड, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका होता है नापने का। तो मेरी चेक की बेडशीट है तो आसानी से मैं इसमें निशान लगा पा रही हूँ। तो आपकी प्लेन हो तो आप इंच टेप या स्केल का इस्तेमाल करें और फर्श पे बैठकर। तो ये चेक किए तो मैं इसमें आसानी से निशान लग रहे हैं, तो मैं उधर के कोने से इसे नाप लूँगी। तो आधा भाग में ही जो कप बेडशीट बची थी तो वो उस साइड चला जाएगा। तो लंबाई में हमने ये निशान लगा लिए, तो अब मैं लगा लूँगी चौड़ाई में। तो मैंने पुरानी बेडशीट ली है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी है वैसे ये बेडशीट। मेरी शादी की है, 13 साल हो चुके हैं इस बेडशीट को, अभी फटी नहीं है, पर इसके पिलो कवर फट गए। तो इस तरीके से हम इधर से भी नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे। और जो फिर से बेडशीट बची है उसको फिर से 2 भागों में निशान लगा लेंगे। तो ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह से नापना। और इस बचे हिस्से को हम इधर से नाप लेंगे तो दोनों तरफ एक बराबर आ जाएंगे। तो देखिए आसानी से मैं निशान लगा पा रही हूँ चेक की वजह से। तो आप इंच टेप का या स्केल का यूज़ करें। तो इस तरह से हम इसको सिलेंगे तो ऐसा कोना बन जाएगा। तो रबड़ वाली में तो सिंपल होता है सिलना, तो जो मैं सिलूंगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको ध्यान से समझना होगा। तो बेडशीट अगर एक बार कट गई तो फिर वो सही नहीं होगी। तो मैं चारों कोनों पे इसी तरह से निशान लगा लूँगी पहले। तो थोड़ी डार्क कलर की चौक लें, तो मैंने फिरोजी कलर की ली है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस तरह की बेडशीट बनाऊंगी। मैं इस कमरे की बेडशीट से परेशान हो गई थी, जैसी बैठते थे वैसी खिसक के आ जाती थी उधर से। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई मैंने। आज मैं इसको सिलकर ही रहूँगी, तभी कुछ काम होगा, पहले इसको ही करूँगी। तो मैंने मशीन रख ली है, तो मैं मैचिंग की लूँगी पेचक। तो मैचिंग का धागा लगाती थी, थोड़ा दिखता भी नहीं है धागा, और मेरे पास था भी धागा। तो मोटर की मशीन से सिलना बहुत आसान हो जाता है। अगर हाथ की मशीन होती है ना तो मैं तो एक बार को इसको सिलती भी नहीं, छोड़ देती, चलो ऐसी रहने देते हैं, ऐसी बिछा लेते हैं। तो मोटर की मशीन में लंबा लंबा काम होता है ना, तो जल्दी से आसानी से सिल जाता है। तो कई बार लाइट भी नहीं होती ना तो इन्वर्टर से चला लेती हूँ, क्योंकि इसमें जहाँ ही मैंने प्लग लगाया हुआ उसमें इन्वर्टर की लाइट भी है। तो कभी कभी थोड़ी बहुत देर के लिए इन्वर्टर से भी चला लेती हूँ। तो धागा मैंने भर लिया है। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और नई सिखाऊंगी इसमें, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता कि मैं मशीन उल्टी तरफ से किस तरह से चलती है। उल्टी मशीन जैसे हम पक्की सिलाई करते हैं आगे पीछे खिसका के, तो उल्टी भी चल जाती है वो आराम से।
तो पहले हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो ये पहले मैं कोना नापूंगी इसका। तो कोने की ऊंचाई के हिसाब से हमें तो इस तरह से नाप लूँगी, बिल्कुल कोने से नीचे कोने तक। तो ये 5 इंच से थोड़ा सा कम बैठ रहा है, तो इतना ही रखना ताकि एकदम फिटिंग बढ़िया से आए। तो इसको फर्श पे हम फैला लेंगे। देखिए आपको इसमें निशान भी दिख रहे होंगे। तो मैं कोने से यहाँ तक रख के 5 इंच से थोड़ा कम और फिर से इधर से रख के बिल्कुल उसी नाप से निशान लगा लूँगी। तो इसको हम पकड़ लेंगे कोने से और यहाँ लगा लूँगी मैं पिन। तो मेरे पास जो शर्ट में आती है ना, कई बार जेंट्स शर्टों में, तो मैं वो पिनों को रख लेती हूँ। वो पिन सी जो होती हैं कील टाइप, तो मैं जब कपड़े सिलती हूँ तो काम आ जाती हैं उस तरह की। वैसे तो वो स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाती हैं, तो मैं ये रख लेती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी, तो मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ कपड़े सिलने में। तो इसको हम अच्छे से पहले फैला लेंगे ताकि इसमें कोई झोल ना रहे। तो पिन लगा लेते हैं हम, तो आसानी हो जाती है। तो इधर भी मैं लगा लूँगी ताकि कोई झोल ना रहे। तो ये निशान मैंने लगा लिया। देखिए यहाँ पे 5 इंच से थोड़ा कम। तो इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, 5 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ हम निशान लगा लेंगे। तो जहाँ ये ऊपर कोने से मैंने निशान लगाया, देखिए यहाँ से इस निशान से लेके जो निशान वो मैंने 5 इंच के पास से लगाया था वहाँ पर इसको मिलाना है। और बिल्कुल ये चेक किया तो इसलिए मुझे पता चल रहा कहाँ पर सीधा है। तो आप पूरा सीधा करके अच्छे से लें और इसको निशान को हम लगा लेंगे इधर की तरफ। तो इसी तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल निशान पे हमें सिलाई लगानी है, इस तरह से बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो निशान और अच्छे से लगा लेंगे और यहाँ पे और पिन लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी नहीं खिसके। और साथ के साथ जैसी सिलाई करेंगे इन पिनों को हम वापस से निकाल लेंगे, नहीं तो कई बार चुभ भी जाती हैं गलती से अगर छूट जाए तो मैं लगा लेती हूँ सिलाई। मैंने सारे कोने तैयार कर लिए थे पहले। तो हम इसी कोने पे से लगानी स्टार्ट करेंगे इसको, सिलाई को। तो सिलाई बहुत ज़्यादा मोटी भी ना रखें, लंबी चाल, और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटी, कि कई बार उधेड़ना पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं हमेशा सिलाई को थोड़ी मीडियम रखती हूँ। तो देखिए मैंने आगे चलाई मशीन और फिर से ही पीछे कर दी। तो ये भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम इसको यहाँ 5 इंच से थोड़ा कम निशान लगाया, यहाँ तक मैं इसको सिलूँगी और फिर से मोड़ दूँगी दूसरी साइड जो मैंने निशान लगाया था इसको इधर की साइड। तो थोड़ा हम खींचते हुए लगाएंगे क्योंकि आड़ी है बेडशीट, तो हम ढीला छोड़ के लगाएंगे तो सिलाई चटक जाएगी। तो अगर जिधर की तरफ आड़ा कपड़ा हो उधर की तरफ थोड़ा से कपड़े को खींच लें तो धागा टूटता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे भी हम पक्का कर देंगे इसको वापस से करके सिलाई। तो मैं इन पिनों को निकाल लूँगी सभी को, और नहीं हाथ में चुभ जाएंगी। तो हमारा एक कोना सिल चुका है। तो अभी कटिंग नहीं हुई है तो इसलिए कोना दिखेगा नहीं अच्छे से। तो देखिए इस तरह से आएगा ये नीचे का हिस्सा, और देखिए फटे नहीं। जैसे इस पर हम चढ़े प्रेशर पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी। तो पहले मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। तो हम कटिंग करेंगे 1 उंगली के बराबर सिलाई से कपड़ा छोड़ के, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा रह जाएगा तो दोबारा कट सकता। अगर कम कट गया तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी अगर बेडशीट टाइट हो गई तो पहले इसको एक बार बिछा के देख लें। कटिंग जब करें पहले बिछा के देख लें। तो इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई थी। तो देखिए इस तरह से कोना आएगा, बहुत ही अच्छी। तो मुझे पता नहीं था, कैमरा सही फिट बैठ रहा नहीं। मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी थोड़ी मदद कर दे,
तो सुन ही नहीं रहा था, वो बुक पढ़ने में लगा था, उसकी नई बुक आई थी। तो इसी तरह से मैं दूसरे कोने को भी पहले सिल लूँगी, क्योंकि खुद से कैमरा सेट करते हैं तो एकदम पता नहीं चलता कि कितना आ रहा है। तो इसको भी हम मजबूत करते हुए सिल लेंगे, और इसी तरह से इसको भी इधर से मोड़ लेंगे, और यहाँ से भी कर लेंगे इसको हम पक्का। तो यहाँ से पक्का करना बहुत ज़रूरी है, बाकी मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो बिल्कुल भी फटने के चांस नहीं है यहाँ से सिलाई को। तो इसकी भी पिन मैं हाथ के हाथ निकाल दूंगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे कोने सिल लिए थे, और इसको भी मैं एक उंगली की जगह छोड़ते हुए काट लूंगी। तो मुझे आप लोग इसको फर्श पर रख के काटे, क्योंकि मुझे तो आदत है, मैं इसी तरह से काट लेती हूँ, मैं घुटने पर रख के भी काट लेती हूँ। तो देखिए इतनी सिलाई से कपड़ा सिलाई से छोड़कर मैंने कपड़ा काटा है। तो ये मुझे एक कोना सीधा सिलना है ताकि बेडशीट बिछाने में आसानी हो। तो ये मैं सीधा सिलूंगी बिल्कुल। तो रबड़ वाला होता तो मैं सारों को उसी तरह से सिलती, क्योंकि रबड़ वाले में तो सीधा ही सिलता है, उसमें टेढ़ा नहीं सिलता। तो हम सारे एक से तरह से सिल देंगे तो फिर बिछाने में बहुत ज़्यादा तंगी होगी। देखिए इसको जिसे चाल छोटी बड़ी करते हैं उसको बिल्कुल नीचे कर दीजिए, तो फिर मशीन आपकी उल्टी भी चलेगी। देखिए उल्टी चल गई, तो जैसे ही पीछे पहुंची फिर से इसको ऊपर कर दो, तो बार बार पैर उठाने का झंझट ही नहीं रहता, और तो फिर ये आगे चल जाती है। तो इसी तरह से मैं सिलाई करती हूँ। तो इसको हम सिलाई को सीधी कर लेंगे, तो बिछाने में ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम इसको तीनों कोनों के जैसे सिल देंगे तो बिछाने में बहुत ही ज़्यादा तंगी होगी, और कई बार गद्दा टूट भी सकता है, क्योंकि उसकी स्पेंच टूट जाती है। तो इसको भी हम यहाँ से पक्का कर लेंगे। तो इसको कोने को सीधा ही सिलें, तो बिछाने में तंगी भी नहीं होगी। और जिस तरह से हम बेडशीट बिछाते हैं तो इसको अंदर को फोल्ड कर दें तो आसानी से बिछ जाएगा। तो इन पिनों को भी मैं निकाल लूँगी और इसको भी कर दूँगी कटिंग। तो इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, बस थोड़ा हिसाब लगाने में टाइम लगता है, सिलने में टाइम नहीं लगा था। तो देखिए इतनी जगह छोड़ के इसकी कटिंग कर ली। तो अब मैं कर लेती हूँ इंटरलॉक, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा बुनाई में मोटा है तो ये बहुत जल्दी से निकल जाएगा। बारीक कपड़ा होता तो मैं चोर सिलाई कर लेती। तो मैं इंटरलॉक की मशीन अभी मैंने 3-4 महीने पहले ही ली थी, क्योंकि कई कपड़ों पर ज़रूरत पड़ जाती है इंटरलॉक की। तो इंटरलॉक की मशीन मैंने पहले कभी नहीं चलाई थी। तो वैसे मैंने कई मशीन चलाई हैं, कढ़ाई मशीन, सलवार की मोहरी बनाने वाली मशीन, पीको मशीन, सारी मशीनें मैंने चलाई। तो ये मशीन मैंने सीधे मंगाई ली। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इसमें धागा डालना सीखा था ना, मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैंने इसको महीनों तक हाथ ही नहीं लगाया। फिर उसके बाद डायरेक्ट फिर मैंने इससे की थी इंटरलॉक। अम्मी के सूट पे इंटरलॉक की थी, रेड कलर के सूट पर ग्रीन कलर की इंटरलॉक। तो बहुत ही अच्छी इससे इंटरलॉक होती है। पहले इसकी चाल थोड़ी बहुत ज़्यादा बारीक थी, इतनी पास पास। तो फिर मैंने यूट्यूब पर देख के इसकी चाल भी मोटी की थी। तो वैसे मैं मशीन चला लेती हूँ कोई भी, क्योंकि मुझे आती है मशीन चलानी कई तरीके की। तो बहुत ही अच्छी इससे इंटरलॉक होती है। तो ये मेरी आई थी 5,000 की। तो और इसमें से ये कटिंग हो के निकलती रहती है बिल्कुल एक साथ। और यहाँ ऊपर इसमें बिलेट है। तो अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन हो या आप नई ले रहे हैं तो आप उसमें 3 तरह के धागे चलाएं। तो कई बार क्या होता है, कोई सा धागा ढीला टाइट हो जाता है, तो पता चल जाता है कौन सा ढीला है और कौन सा टाइट। तो अब मैं इसमें लगा लेती हूँ यहाँ पर पट्टियाँ इंटरलॉक करने के बाद। तो इस पर यहाँ पर देखिए जोर पड़ के फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा सिलाई को। तो यहाँ पर लगा लूँगी मैं पट्टी। तो मैं लूँगी इसी की बेडशीट की कटी हुई, देखिए किनारी की तरफ की कपड़ा। तो मैं 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से इसको काट लूँगी, क्योंकि किनारी है। तो किनारी ना हो तो 2 इंच ले सकते हैं, अगर बारीक कपड़ा हो तो 1.5 इंच भी चलेगा।
तो फिर मैं दूसरा भी ले लूँगी, क्योंकि हमें 4 पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2-2 हो जाएंगी इसमें से। तो मैं इसको सिल लूँगी। तो पुरानी चादर थी तो मैं इतनी फिनिशिंग से भी नहीं सिल रही थी, कि पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से हम सिल लेंगे इसको फोल्ड करके। तो किनारी को रखेंगे ऊपर, तो उसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटर वाली मशीन पे इतना फ़ायदा होता है कि एक हाथ से खींचते रहो, एक से आगे से पकड़े रहो, और घुटने से पैर को दबाते रहो, तो बहुत आसान हो जाता है इससे सिलाई करना। तो जब कभी किसी को सीखना हो कि मोटर किस तरीके से लगाते हैं मशीन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान होती है, मैं तो खुद से ही लगा लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती मोटर, 500 के आसपास आती है। तो मैं लगाऊंगी इसको इस तरह से। तो इस पट्टी को रखूंगी इधर, और इसको दूसरी तरफ को सिल लूँगी। तो बीच में निशान लगा लें चौक से। तो इसको बीच में रखें सिलाई के पास। तो इस तरीके से इस पर एक साइड से लगा लें सिलाई, फिर इधर को मोड़ के फिर इधर को लगा लें इस पर सिलाई। तो दूसरी साइड पे हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। और इसको सिलाई को यहीं पे फिनिश कर देंगे। तो देखिए इस पट्टी की वजह से ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा इस पर सिलाई पर। तो इसी तरह से मैं सारे में सिलाई लगा लूँगी। तो बेडशीट मेरी तैयार हो चुकी है। मशीन मैंने रखी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। तो ये जो प्लेन सीधा वाला कोना था वो इधर रखूँगी, और तीनों कोनों को रखूँगी ये 3 साइड। तो इधर बिछाने में होगी आसानी। तो मैं अब बिछा लेती हूँ पहले बेडशीट। तो गद्दे को खींच लेती हूँ। तो पहले ये बेड बीच में ही था, और इस साइड टेबल उधर कोने में रहती थी। तो दोनों साइड बहुत थोड़ी थोड़ी जगह थी, तो ये उधर साइड कर दिया बेड। और फिर इधर दोबारा से फिटिंग वगैरह का भी काम हुआ था, ये लाइट का बोर्ड इधर लगवा दिया था। तो अब ये बीच में हो ही नहीं सकता। तो इसको अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेंगे। तो पहले उधर की साइड से ही बिछाएं। तो थोड़ा टाइट करके ही जब इसका नापे, तो थोड़ा टाइटली नापे, क्योंकि बाद में कई बार क्या होता है ढीला पड़ जाता है। तो दूसरे मुझे पता नहीं था, उधर कैमरा नहीं है, क्योंकि मैंने गद्दा खींचा था तो उधर का नहीं आ रहा। तो उधर से भी हम सेट कर लेंगे अच्छे से। तो अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। तो गद्दे को मैं अब सरका दूंगी, फिर इस कोने को करूँगी सेट। तो बहुत ही आसानी से बिछ गया था। उन्हें कुश्ती सी खेलनी पड़ती थी इस कोने वाले बेड की चादर बिछाते हुए। तो इधर का रह गया, तो इसे भी मैं बिछा लेती हूँ। कोने को जिस तरह से हम बेडशीट बिछाते हैं कोने को फोल्ड करके, बस इसी तरह से। ये बहुत ही आसानी से बिछ गई थी बेडशीट। तो देखिए मैं इसको आप पे चढ़ के भी दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत तो सुकड़ेगी, थोड़ी बहुत, पर निकलेगी नहीं जैसे पहले निकल के आ जाया करती थी। तो ये भी थोड़ी चिकनी सी है बेडशीट मेरी, बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है। तो देखिए कि फिनिशिंग बेडशीट की। तो जिस घर में बच्चे हों वो इस तरह से ज़रूर सिएं। देखिए, और ये इतनी मजबूत बेडशीट है, अभी 5-6 साल ही कहीं नहीं जाएगी। ये बेडशीट मैंने बिछा भी ली है, और इस पर मैंने आपको चढ़ के भी दिखा दिया कि इस तरह से ये नहीं निकलेगी, थोड़ी बहुत तो सुकड़ेगी। पर अभी मैं 2 दिन ट्राई करने के बाद ये वीडियो आपके साथ तभी शेयर करूँगी जब पक्का हो जाएगा कि ये बेडशीट नहीं निकलेगी। तो वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ ख़त्म। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।